स्यमंतक मणि की कथा विष्णु पुराण और भागवत दोनों में मिलती है। यह मणि मूल रूप से भगवान सूर्यदेव की थी, जो इसे अपने गले में पहनते थे। ये मणि अपने रखवाले के लिए प्रतिदिन 8 भार सोना पैदा करती थी। कहते हैं कि एक बार जब ये मणि चोरी हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण पर इस मणि को चुराने का आरोप लगा था, और वह आरोप द्वारका में रहने वाले एक यदुवंशी सत्रजीत ने लगाया था। सत्रजीत को ये मणि भगवान सूर्यदेव से वरदान में प्राप्त हुई थी। वह भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की प्रार्थना करता था। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे प्रार्थना कर रहा था, तो सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव का स्वरूप बहुत चमकीला था। सत्रजीत उन्हें तेज रोशनी के कारण देख नहीं पा रहा था। लगता है हमारी इस मणि के कारण ये हमें देख नहीं पा रहा। सूर्यदेव ने सत्रजीत को आशीर्वाद दिया। अब तुम मेरे दर्शन साक्षात कर सकते हो। इस मणि के प्रभाव के कारण ही मेरा तेज अत्यधिक हो रहा था। क्या ये मणि इतनी अधिक शक्तिशाली है सूर्यदेव? हाँ सत्रजीत, मेरी ये स्यमंतक मणि सभी शक्तियों से परिपूर्ण है। जहाँ भी ये मणि रहेगी, वहाँ सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोने का उत्पादन करती है। ये मणि आपदा, संकट और रोगों से रक्षा करने वाली है। इस मणि की उपस्थिति से क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप आदि नहीं आते। दुष्ट शक्तियों का असर नहीं होता। ये मणि जिस किसी के पास भी रहती है, उसे धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। सत्रजीत शक्तिशाली स्यमंतक मणि के गुण सुनकर उस पर मोहित हो गया। उसने सूर्यदेव से स्यमंतक मणि देने के लिए प्रार्थना की। सत्रजीत, तुम्हारी परम भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम मुझसे कोई भी वरदान प्राप्त कर सकते हो। हे सूर्यदेव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे अपनी ये स्यमंतक मणि दे दीजिए। ठीक है सत्रजीत, तुमने मुझसे जो भी इच्छा व्यक्त की है, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। ये लो, मैं ये चमत्कारी और शक्तिशाली मणि तुम्हें प्रदान करता हूँ। सूर्यदेव ने सत्रजीत की इच्छा पूरी की, और इस तरह सत्रजीत को स्यमंतक मणि मिल गई। स्यमंतक मणि एक बहुत शक्तिशाली और मनमोहक मणि थी। जब सत्रजीत ने इसे अपने गले में पहना, तो वह स्वयं सूर्यदेव की तरह तेजस्वी दिखाई देने लगा। पर श्री कृष्ण ने नगर के लोगों के भ्रम को तोड़ दिया कि वो सूर्यदेव नहीं, वो सत्रजीत है। इस प्रकार इस मणि के उपयोग से सत्रजीत बहुत धनवान हो गया। जल्द ही इस मणि की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। एक दोपहर जब सत्रजीत शाही बगीचे में अकेला बैठा था, श्री कृष्ण उससे मिलने आए। ये देखकर सत्रजीत ने तुरंत मणि अपने गले में पहन ली। प्रणाम गोविंद, आइए पधारिए। आज मेरे पास आना कैसे हुआ? सत्रजीत, मैं तुम्हारे पास एक उद्देश्य लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ये चमत्कारी स्यमंतक मणि यादवों के राजा उग्रसेन को भेंट कर दो। स्यमंतक मणि सूर्यदेव द्वारा मानव जाति को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। इसका उपयोग जन जन के पुण्य के लिए किया जाना चाहिए। इससे जन जन का कल्याण होगा। हे कृष्ण, आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? ये मणि मुझे सूर्यदेव ने उपहार में दी है। इसका उपयोग मैं किसी और को कैसे करने दे सकता हूँ? नहीं, मैं अपनी ये मणि किसी को नहीं दूंगा। ये मणि हमेशा मेरे पास रहेगी, और इसका लाभ केवल मुझे ही प्राप्त होगा। क्षमा कीजिए, मैं आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता। सत्रजीत, मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया था, किंतु तुम अहंकारी हो चुके हो। इस कारण तुम्हें समझाना व्यर्थ है। मैं जा रहा हूँ, परंतु तुम अपना और मणि का ख्याल रखना। अब इसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि स्यमंतक मणि सत्रजीत के पास असुरक्षित है। शायद उन्हें इस बात का पहले ही ज्ञात हो चुका था। सत्रजीत का एक भाई था जिसका नाम प्रसेन था। प्रसेन ने जब अपने भाई के गले में उस मणि को देखा,
तो वह भी उस मणि की चमक को देखकर लालायित हो उठा। भैया, ये मणि तो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या कुछ दिनों के लिए मैं इस मणि को धारण कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई। कुछ दिनों के लिए क्या, मैं तुम्हें सदैव के लिए इस मणि को उपहार में देता हूँ। सत्यजीत अपने भाई से बहुत प्रेम करता था और वह अपने भाई की बात को टाल नहीं सका। उसने बिना सोचे समझे वो मणि प्रसेन को भेंट कर दी। प्रसेन मणि को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न था। कहते हैं, अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बार प्रसेन जंगल में शिकार के लिए निकला। उस पर एक शेर ने हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। शेर उसकी मणि भी छीन ले गया। जामवंत, जो कि त्रेता युग से भालुओं के राजा थे, उस समय उनका जंगल में शासन था। प्रभु श्री राम ने उन्हें सदैव अमर रहने का वरदान दिया था। जामवंत जी को जब मणि के बारे में पता चला तो उन्होंने शेर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और शेर मारा गया। इस प्रकार अब स्यमंतक मणि जामवंत के हाथों में आ गई। दूसरी ओर सत्यजीत को प्रसेन की अचानक मृत्यु और मणि के गायब होने के बारे में पता चला तो कृष्ण सत्यजीत के शक के दायरे में आ गए। मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। मेरे भाई का वध करके स्यमंतक मणि अवश्य ही कृष्ण ने चुराई है। वो मेरे पास उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए थे और जब मैंने उस मणि को देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा ली। मैं कृष्ण को कभी क्षमा नहीं करूंगा। सत्यजीत ने कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने मणि पाने के लिए उसके भाई की हत्या कर दी है। सब तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर स्यमंतक मणि कहाँ गई। श्री कृष्ण भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाने तथा लोगों के सामने सच्चाई लाने का संकल्प लिया। वे जंगल में गए जहाँ प्रसेन शिकार के लिए गया था। उन्हें वहाँ शेर के निशान मिले और वे आगे बढ़ते गए। वे उस जगह पहुँचे जहाँ मृत शेर पड़ा था। मैं इसी मणि की तलाश में आया था। आप मुझे कृपा करके ये मणि लौटा दीजिए। नहीं, मैं ये मणि नहीं दूंगा। अब इस मणि पर मेरा अधिकार है। अगर तुम इस मणि को प्राप्त करना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अवश्य ही युद्ध हो जाए। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। आखिरकार जामवंत थक गए। वह उस समय पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन उन्हें कमजोर कर सकता है। अब आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर मुझे हराने वाला कोई नहीं। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप कोई परम शक्ति हैं। कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। जामवंत की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना परिचय देते हैं। जामवंत उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें वह मणि लौटा देते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाया। ये लीजिए प्रभु, ये मणि, और मुझे क्षमा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जामवंत, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने तो अपना धर्म निभाया है। तुम इस मणि की विशेषता जानते थे, इसलिए तुम नहीं चाहते थे कि ये मणि किसी असुरक्षित हाथ में जाए। और मेरा आशीर्वाद तो सदैव युगों युगों से तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। जामवंत के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करते हैं। जामवंती और स्यमंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका लौट आते हैं। सत्यजीत ने कृष्ण पर झूठा आरोप लगाने के लिए बहुत पश्चाताप किया। बाद में सत्यजीत अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर देते हैं।